अब तक हम सिर्फ सफर कर रहे थे, लेकिन अब हम उस जगह पहुंच चुके थे जहां से इस पूरी यात्रा की पहली परीक्षा शुरू होने वाली थी। कार्तिक स्वामी ट्रैक। यहीं से हिमालयन ड्रिफ्ट का एक नया अध्याय शुरू होता है। ये ले इधर आ। शायद भगवान तक पहुंचने का सबसे सुंदर रास्ता पैदल ही होता है। यही है कार्तिक स्वामी ट्रैक का शुरुआती बिंदु। यहाँ से मंदिर तक की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है, यानी आने जाने में करीब 6 किलोमीटर की ट्रैक। दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन हर कदम के साथ हिमालय का नजारा इस सफर को और यादगार बना देता है। कुछ ही दूर चलने के बाद पहली बार हमें अपनी मंजिल दिखाई दी। दूर पहाड़ की चोटी पर वही कार्तिक स्वामी मंदिर जहां तक हमें पहुंचना था। उसे देखकर एक पल के लिए लगा बस यहीं तक तो जाना था, लेकिन पहाड़ों में जो दिखाई देता है वो अक्सर उतना पास नहीं होता। असल चढ़ाई अभी शुरू ही हुई थी। ट्रैक शुरू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन एक चीज हमने तुरंत महसूस की, यहाँ भीड़ लगभग ना के बराबर थी। आज के समय में जहाँ प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन से ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, वहीं कार्तिक स्वामी आज भी अपनी शांति को संजोए हुए है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि भगवान कार्तिकेय की पूजा मुख्य रूप में दक्षिण भारत में की जाती है। उत्तर भारत में उनके प्रमुख मंदिर बहुत कम हैं, और कार्तिक स्वामी उन्हीं दुर्लभ मंदिरों में से एक है। यात्रा के दौरान हमने यह भी महसूस किया कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में दक्षिण भारत के आने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। शायद इसी कारण हमें यहाँ कदमों की आवाज लोगों की आवाज से कहीं ज्यादा सुनाई देती है। चारों तरफ घने जंगल, ठंडी पहाड़ी हवा, पत्तों की हल्की सरसराहट, दूर से सुनाई देती पंछियों की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने यहाँ शोर को आने ही नहीं दिया, और शायद यही शांति इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। आज तो एक ही मार रहा ना मैं, यही वाला ट्रैक बस। हाँ क्यों टांगे जवाब दे रही है। आज सिर्फ यही है, तुम जैसे चल रहे हैं लड़खड़ा के, मुझे पता लग रहा है तुम्हारी टांगे जवाब दे रही है। सच बोलो। मैं तुमसे रोज करता हूँ। और वो देखिए एक महाराज लट्टू की तरह घूमते हुए आ रहे हैं। पूरे रास्ते एक चिड़िया की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। शायद उसके लिए यह एक सामान्य सुबह रही होगी, लेकिन हमारे लिए वह आवाज इस यात्रा का हिस्सा बन चुकी थी। हर कुछ कदम के बाद जब उसकी आवाज फिर सुनाई देती तो ऐसा महसूस होता जैसे कोई कह रहा हो, चलते रहो, कार्तिक स्वामी अब ज्यादा दूर नहीं है। ओ आओ ना। शायद ये सिर्फ हमारा एहसास था, आ रहे हैं। लेकिन देवभूमि की यही बात सबसे अलग लगती है, जहाँ कभी पहाड़, कभी हवा, कभी प्रकृति बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाते हैं। कार्तिक स्वामी ट्रैक की एक बात हमें सबसे अच्छी लगी। पूरे रास्ते में लगभग हर 300 से 500 मीटर पर छोटे छोटे रेस्टिंग पॉइंट बनाए गए हैं। अगर आपको थकान महसूस हो तो कुछ मिनट रुककर आराम कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये रेस्टिंग पॉइंट सिर्फ आराम करने की वजह नहीं थे। हर मोड़ पे हिमालय का एक नया नज़ारा हमारा इंतजार कर रहा था। कहीं दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं, तो कहीं घाटियों के बीच में बसे छोटे छोटे गांव,
और कहीं दूर पहाड़ों की चोटी पर दिखाई देते मंदिर। ठंडी पहाड़ी हवा, पेड़ों की सरसराहट और चारों तरफ फैली खामोशी। ऐसा लग रहा था कि ये ट्रैक सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि हर कुछ कदम के बाद रुककर देवभूमि को महसूस करने के लिए बनाया गया है। यहाँ से कच्चा रास्ता था, अब यहाँ से पक्का रास्ता शुरू हो रहा है, मतलब मंदिर पास में ही है। यहाँ से मंदिर अभी भी लगभग 1 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब ट्रैक का सबसे सुंदर हिस्सा शुरू होने वाला था। पत्थरों से ये बना पक्का रास्ता सीधा मंदिर तक लेकर जाता है। रास्ते में यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ खाने पीने की दुकानें, बैठने की जगह और वॉशरूम भी बनाए हुए हैं, लेकिन हमने तय किया पहले दर्शन करेंगे और वापसी में यहीं रुककर आराम से नाश्ता करेंगे। कार्तिकेय नमः। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है, आखिर हमने अपनी यात्रा की शुरुआत कार्तिक स्वामी ट्रैक से ही क्यों की? इसकी सबसे बड़ी वजह थी तैयारी। कार्तिक स्वामी का ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का है, जो पूरी यात्रा का सबसे छोटा ट्रैक है। अगर हमने सीधा केदारनाथ ट्रैक शुरू किया होता तो शरीर और मन दोनों पर एक साथ बहुत ज़्यादा दबाव पड़ सकता था, और अक्सर यही वजह होती है कि कई लोगों का आत्मविश्वास पहले ही बड़े ट्रैक में डगमगा जाता है। इसलिए हमारे लिए कार्तिक स्वामी सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि पूरी यात्रा की तैयारी का पहला कदम था। समुद्र तल से लगभग 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि श्रद्धा, त्याग और हिमालय की शांति का अद्भुत संगम है। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर की सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की उस प्रतियोगिता से जुड़ी है, जिसमें दोनों को पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए कहा गया था। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर निकल पड़े, जबकि भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर कर कहा, मेरे लिए आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। भगवान शिव ने गणेश जी को विजेता घोषित किया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसके बाद भगवान कार्तिकेय क्रोच पर्वत पर आए और यहीं उन्होंने अपने पिता भगवान शिव के प्रति समर्पण भाव से अपना शरीर अर्पित किया। इसी कारण यह मंदिर भगवान कार्तिकेय के त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के अंतिम चरण में करीब 380 पत्थरों की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते हैं थकान पीछे छूट जाती है और सामने खुलता है हिमालय का एक अद्भुत दृश्य। यहीं से साफ मौसम में चौखंबा, नीलकंठ, केदारनाथ ड्रोम, त्रिशूल और नंदा देवी जैसे हिमालय की प्रसिद्ध चोटियों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि लोग यहाँ सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं आते, बल्कि उस शांति को महसूस करने आते हैं जो शब्दों से नहीं, सिर्फ अनुभव से मिलती है। कार्तिक स्वामी एक मंदिर से कहीं बढ़कर है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची यात्रा मंजिल तक पहुंचने की नहीं, खुद को समझने की होती है। मंदिर तक पहुंचना शायद इस यात्रा का सबसे आसान हिस्सा था। मुश्किल था उस रास्ते को महसूस करना जिस पर सदियों से ना जाने कितने श्रद्धालु चले होंगे। हर कदम पर एक सवाल मन में आता रहा,
अगर भगवान हर जगह है तो फिर इंसान पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों तक क्यों चला जाता है? शायद क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहुंचकर हम भगवान को नहीं, खुद को थोड़ा और करीब से देख पाते हैं। कार्तिक स्वामी ने हमें यही सिखाया कि हर यात्रा की शुरुआत पैरों से नहीं, विनम्रता से होती है। मंदिर परिसर में लगी इन सैकड़ों घंटियों के पीछे एक सुंदर परंपरा है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन कर कर अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ एक घंटी अर्पित करते हैं। शायद यही वजह है कि आज मंदिर के चारों ओर हर आकार और हर ध्वनि की घंटियां दिखाई देती हैं। जब पहाड़ों की ठंडी हवा इन घंटियों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी घाटी भक्ति की एक मधुर धुन में भर गई हो। लेकिन हिमालय ने अभी अपनी असली परीक्षा दिखाई ही कहाँ थी। एक ऐसी चढ़ाई जहां हर कदम के साथ सांसें भी इम्तिहान देती हैं, जहां मंजिल सिर्फ मंदिर नहीं, विश्वास बन जाता है। कार्तिक स्वामी ने हमें सुकून दिया। अब समय था उस यात्रा का जहां हर कदम के साथ हर हर महादेव ही सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था।